So children, till now we had studied about the weather in this chapter, elements of weather, climate, what are the factors affecting climate. Afterwards, we switched to the adaptations part. Adaptations में हमने अब तक क्या किया है? We had discussed the adaptations of polar animals, जिसमें हमने पोलर बियर और पेंगुइन थोड़ा डिटेल में किया है. इसके अलावा फिशेस और अदर एनिमल्स के जो अडेप्टेटिव फीचर्स हैं वो हमारी बुक में नहीं. ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे. बेसिकली कुछ कॉमन फीचर्स हैं दैट यू कैन गो थ्रू दैट. एंड लास्ट yesterday we wind up the topic with the period with the topic migration. हाँ, so how do birds recognize their place? That is a part of migration, no? They every year they come back to the same place and go to the same place, right? So माइग्रेशन पे कल हमने खत्म किया था. व्हाट इज आफ्टर नेक्स्ट? दैट कंप्लीट्स द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स के बाद बेटे आपकी बुक में जो अडेप्टेशंस हैं दैट इज गिवन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हमने बेसिकली 3 रीजन्स की अडेप्टेशंस करनी है. पहली पोलर बियर की हम कर चुके हैं, सेकेंड हमने डेजर्ट की भी करनी है. कैमल की पढ़ी हुई है आपने ऑलरेडी 6th क्लास में, एक बार हमने फिर से करनी, राइट? और टुडे वी विल स्टार्ट अप विद द अडेप्टेशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, these are the regions that lies between the 2 tropics. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन को ऑलमोस्ट वी फाउंड लॉट ऑफ ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट. ठीक है, these forests they are having hot and humid type of climate. ठीक है, rather hot की जगह ना बच्चे warm word यूज कर लो. Between the tropics, tropic of cancer और tropic of capricorn के mostly these places lies between there. हाँ जी, इक्वेटर से आगे पीछे के डिस्टेंस में काफी एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ये वो एरिया है जहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज्यादा गर्म. ठीक है, लाइक आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सुना हुआ? कहाँ पे है वो? बुक का मुझे नहीं पता. चलो आज का क्वेश्चन आपका ये है, कंफर्म करके आना है अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है. बुक का मुझे नहीं पता, बुक में है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में शायद नहीं दिया हो. दिया हुआ है? सर्च करके आना, वेयर डज अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाइज. देखो आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होती है डेली और ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है. चलो एनी हाउ, रेन फॉरेस्ट बेटे ये कल डिस्कस करेंगे. लीव दिस टॉपिक. ठीक है, जिस चीज की कंफर्मेशन है वो कल डिस्कस करेंगे. नहीं, पीरियड खत्म हो जाएगा, मैंने आज अडेप्टेशन कराना. ठीक है बेटे, बेसिकली रेन फॉरेस्ट की खास बात क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लॉट ऑफ वेजिटेशन होती है और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं. दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इवन की वेजिटेशन, वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ओवर हियर. बहुत सारे ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, बुशेस, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है. क्यों? किस वजह से? इसके 2 मेन रीजंस हैं. फर्स्ट कि यहाँ का जो क्लाइमेट है ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्म नहीं होता. अगर आप समर्स में जाते हो, ठीक है, द हॉटेस्ट समर डे में जो टेम्परेचर है इट रीचेज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस.
करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर कोल्डेस्ट मंथ है, ठीक है, कोल्डेस्ट डे में उसका जो टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही टॉलरेबल है, दोनों ही एडेप्टेशंस के लिए ठीक है। टेम्परेचर है, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, और प्लांट्स को रेनफॉल ही तो चाहिए, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब आपके पास चॉइस हो कि आप अपनी मर्जी से जहां चाहो वहां रह सकते हो। वेयर विल यू प्रेफर, पोलर रीजन, डेजर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना? क्योंकि सर्दियों में भी बहुत ज्यादा सर्दी में भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में भी नहीं होता। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। इसीलिए इन्हीं फीचर्स की वजह से ये रेन फॉरेस्ट दे आर डेंसली और थिकली पॉपुलेटेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपकी बुक की बैक पे भी ये क्वेश्चन है, व्हाई द रेन फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड, ऐसा ही कोई वर्ड दिया हुआ। ठीक है जी, क्लियर? और ये एरियाज कौन से हैं, रेन फॉरेस्ट के एरियाज कौन से हैं? आई थिंक यू कैन से कि इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो भी आपके ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं। इंडिया का जो लोअर पोर्शन है, लोअर पेनिनसुला बोलते हो, पेनिनसुला बोलते हो ना? डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज पे है, वेस्टर्न घाट्स दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न साइड पे जो है वहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है। वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही, वहां पे रेन फॉरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट, आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे एरिया, राइट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइज इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। आपका डीआरसी, डीआरसी याद है किसी को? डीआरसी पढ़ा हुआ कहीं पे सोशल में? आपने एक कंट्री पढ़ी है डीआरसी? नहीं पढ़ी? शायद पढ़ी होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यस, वेरी गुड। मतलब साइंस की क्लास में मैं सारे सब्जेक्ट से बोलती रहती हूँ, है ना? तो ये सारे एरिया जो हैं इसमें बच्चे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इवन अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, ये सारा आपका रेन फॉरेस्ट का एरिया कवर है, ठीक है। नाउ कम, ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, आपकी बुक में बहुत अच्छी दी हुई है। एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट अगर कोई एमसीक्यू आए यू मस्ट नो द आंसर। आफ्टरवर्ड्स लेट्स मूव टू द अडेप्टेशंस पार्ट। हमने इस पर्टिकुलर रीजन में ऑलमोस्ट 5 to 6 एनिमल्स की अडेप्टेशंस करनी है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं 5 to 6 एनिमल्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट देम। पर उससे पहले कुछ बेसिक कॉमन फीचर्स हैं जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं, लाइक दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। वो बिग कैट्स में कवर करवाती हूँ, लेकिन फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, an animal which is called as red-eyed frog. Where does the frog live? Where does the frog live? Water or land? Red-eyed frog lives on trees. ठीक है जी, red-eyed frog lived on trees. लिख लो, नोट कर लो, शायद ये बुक में नहीं है that it live on trees, ठीक है। इसका दो ही मेन फीचर्स हैं, एज द नेम इंडिकेटेड। फर्स्ट अडेप्टेशन क्या है? फर्स्ट अडेप्टेशन है कि इट हैज ब्राइट रेड आईज। यहां से क्लियर है, नेम से क्लियर है, ठीक है। वेरी वेरी ब्राइट रेड आईज। एंड व्हाई दे आर हैविंग ब्राइट रेड आईज?
फॉर दी प्रोटेक्शन। कैसे, ये मैं बताती हूँ, पहले अगला पॉइंट कर लेते हैं। सेकेंडली, इट हैज स्टिकी पैड्स ऑन दी फीट। स्टिकी पैड्स on feet to climb the tree, to climb the tree। और बेटा यहाँ पे ना एक वर्ड और ऐड कर लो फर्स्ट पॉइंट में, ब्राइट एंड बल्जिंग। बेटा अगर आपको आता है, यू कैन कम एंड एक्सप्लेन प्लीज। यू आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, यू कैन कम हियर एंड एक्सप्लेन टू द होल क्लास। ब्राइट एंड बल्जिंग, बल्जिंग मीन्स बाहर को निकली हुई है। जैसे आप सबकी आईज अंदर को सेट है ना, हम सबकी आईज अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, नहीं आएंगी जितना मर्जी ट्राई कर लो, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकली हुई है। और प्रोटेक्शन कैसे करती है, ये आपको समझाने के लिए एक वर्ड आपको और करवाती हूँ, दैट दे आर मोस्टली नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल का मतलब पता है? क्या होता है? बिल्कुल, दे आर नॉकटर्नल मीन्स दे आर एक्टिव एट नाइट। नाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एक फ्रॉग है, आराम से बैठा हुआ है और उसके प्रेडेटर ने उसको देख लिया, वो उसको खाने जा रहे हैं, तो इन द मीन टाइम क्या करता है, फ्रॉग अपनी आईज ओपन करता है और एकदम से जब बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर की आईज कोई देखेगा तो वो डरेगा या नहीं डरेगा? जैसे ही उसका प्रेडेटर डर जाता है, फ्रॉग भाग जाता है। दैट इज अ स्पेशल फीचर दैट हेल्प्स फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आपके बेटे बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इवन नॉकटर्नल वर्ड भी नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर डाउट? बुक में डायग्राम बना, फोटो बनी हुई है। बल्जिंग मीन्स बाहर को निकली हुई, ठीक है। जैसे हमारी आईज अंदर को है ना, ये बाहर को है, आईज इसकी पूरी की पूरी बाहर है। पिक्चर देखो, पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, अलग से जैसे अटैच की होती है। चौक लग गया? चौक लगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल, यू कैन राइट ओवर हियर, गलत थोड़ी है। फुल आप लिखो, that it means they are active at night, they are nocturnal animals, that means they are more active at night rather than days। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा ही कॉमन सा एनिमल है, इवन आप लोगों ने शायद अपनी तारीफ में कई बार सुना होगा ये वर्ड। कौन सा? वेरी गुड, मीन्स आपको पता है कि आप लोग एक्चुअली किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। क्यूट होते हैं। चलो एनी हाउ, तानिया एक मिनट बच्चे, लेट मी चेक। यस बेटे, ये भी है तानिया, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट। बच्चे, तानिया ने एक पॉइंट और बोला है जो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द फ्रॉग इज ग्रीन इन कलर सो इट कैन ऑल्सो कैमोफ्लेज। ट्रीज में लीव्स के बीच में इट विल ऑल्सो कैमोफ्लेज एंड बिल्कुल ठीक है बेटे, आप ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पेपर में इतना लिख के आओगे तो नंबर काट देने मैंने, आपने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। हाँ जी, नहीं मोंकी के नहीं है, ये पहले वाले के। दे आर एक्टिव एट नाइट, स्लीप ड्यूरिंग द डे। मैंने क्या बोला, एक्सप्लेन करना है आपने, मीनिंग आपको पता है इसलिए मैंने नहीं लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
about you guys, some of you, monkeys, bete, these are the very very common animals you all might have seen, है ना? तो उनके स्पेशल फीचर्स क्या है? फर्स्टली दे आर हैविंग, क्या होता है उनके पास? उनके स्पेशल लिम्स होते हैं दैट अलाउ देम टू हैंग और स्विंग ऑन द ट्री, और सॉरी, राइट? तो फर्स्ट उनके पास एक एक्स्ट्रा फिफ्थ लिम्ब होता है। हमारे कितने होते हैं? 4 लिम्स होते हैं ना। फिफ्थ लिम्ब कौन सा? फिफ्थ लिम्ब मंकी का टेल helps them to swing on the trees, to swing on trees. They are all the 4 limbs, जो general 4 limbs हैं, they are modified in such a way to hold the branches of the trees. Rather hold की बजाय grasp word लिख लो, ठीक है? Limbs are modified to hold branches of the trees. I can listen everything. ठीक है ना? हाँ जी, इसके बाद मैं एक वर्ड लिख रही हूं, जरा गैस करो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। दैट इज अपोजेबल थम्स। अपोजेबल थम्स मीन्स जैसे हम सबका हाथ है ना, जो हमारा थंब है फिंगर्स के सामने है या नहीं? और इसका क्या बेनिफिट है? इट हेल्प्स अस टू होल्ड द थिंग्स टाइटली। सिमिलरली मोंकी इज हैविंग अ अपोजेबल थंब। अपोजेबल ऐसे होता है कि मीन्स सामने की तरफ। इट इज ऑल्सो हैविंग अपोजेबल थिंग्स टू होल्ड और टू ग्रास्प स्मॉल थिंग्स, ठीक है? छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए उनके पास भी अपोजेबल थम्स होते हैं, राइट? सो फर्स्ट वी हैड डन विद रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग में हमने 2-3 मेन फीचर्स किए हैं। नंबर 1 उसकी आईज, सेकंड स्टिकी पैड्स, थर्ड कैमोफ्लेज और लास्ट इज नॉक्टर्नल। मंकी में हमने 3 मेन फीचर्स किए हैं। 1 फॉर द टेल, अदर उसके लिम्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द ब्रांचेस वेरी इजीली। ब्रांचेस को बहुत इजीली पकड़ते हैं, वेरी इजीली मीन्स वो जस्ट जैसे कहते हैं ना कि हम टच करा और ब्रांच पकड़ी गई, ऑलमोस्ट ऐसे उनके लिम्स होते हैं। देन दे आर हैविंग अपोजेबल थम्स टू होल्ड द स्मॉल थिंग, राइट? तो अभी तक हमारे 2 हो गए हैं, कौन कौन से? रेड आइड फ्रॉग और मंकी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज टुकन। उसकी बुक में पिक बनी हुई है। देयर इज अ बर्ड जिसकी बीक उसके अपने साइज से बड़ी है। चेक करो जरा, जितना टुकन का अपना साइज होता है ना, उसको बिल्कुल हाफ कर दो, उतनी बड़ी बीक है, लार्ज एंड लॉन्ग बीक। उससे बड़ी नहीं है बेटे, जितना उसका साइज है ना। टुकन में क्या है बेटे? जितना टुकन का अपना साइज है ना, उसके साइज का ऑलमोस्ट हाफ जो है वो बीक है। अब ऐसा क्यों है? देखो, फिश पकड़नी है? नहीं जी, वो फ्रूट्स खाती है, ठीक है? देखो,
मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बेटे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है दैट इज अ एरिया दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, है ना। जितना ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स होगी, उतना ज्यादा फूड के लिए कंपटीशन भी होगा। स्पेस तो उतनी है, कहाँ पे आपको इतनी स्पेस से फूड मिलना, कहाँ पे इतनी सी स्पेस में से मिलना, तो कंपटीशन फूड के लिए बहुत ज्यादा है। उस कंपटीशन को कम करने के लिए कुछ एनिमल्स की ये फीचर्स हैं। जैसे टुकन की बीक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बीक का क्या रीजन है? सो दैट इट कैन टेक द फ्रूट्स फ्रॉम दैट ब्रांचेस दैट आर वेरी वीक। कुछ ब्रांचेस ट्री में ऐसी भी होती हैं जहां पे बर्ड बैठता है और वो टूट जाते हैं और फ्रूट गिर जाते हैं, दे कैन टेक दैट फ्रूट, होता है ना। लेकिन टुकन को उस ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं, वो अपनी लॉन्ग बीक की हेल्प से इट कैन टेक दैट, राइट। सो मूविंग अप ऑन टू द एडेप्टेशंस, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? यही आता है, इट हैज वेरी लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लॉन्ग लार्ज एंड कलरफुल बीक, साथ ही साथ कलरफुल भी होती है टू मेक इट अट्रैक्टिव, कलरफुल बीक हमें अच्छा लगता है, ठीक है। लॉन्ग लार्ज एंड कलरफुल बीक बेटे ये नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे टोकन मिलते हैं। आई थिंक ये अफ्रीकन जंगल्स में इजीली मिल जाएगा, सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीकन जंगल्स में मिल जाएगा, ठीक है। टू टेक द फूड, आगे लिख लो बेटा, पॉइंट कंप्लीट करो प्लीज। हैज अ वेरी लॉन्ग लार्ज एंड कलरफुल बीक टू टेक द फूड, टू टेक the food, take food from even weakest branch of the tree, weakest branch of tree, to take the food from even weakest branch of the tree, which otherwise is not possible to reach. Is not possible to reach because it do not support the weight of the other birds. ठीक है, which आपके बुक में पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेना, इसमें हमने इतना ही करना। It has a very long, large, colorful beak to take the food from the weakest branch of the tree, which otherwise is not possible to reach. Otherwise, not possible to reach, right? हाँ, इसीलिए यहाँ पे वो भी ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत डेंस है। Which otherwise, as it, बस ठीक है, यहाँ तक काफी, ठीक है। As it does not support the weight of other birds, जो लिखना चाहे लिख सकता है कि बाकी वर्ड्स का वेट सपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे। It does not support the weight of other birds. As it does not support the weight of other birds. Now moving upon to few common features of the animals that are living here in tropical rainforest. जो animals tropical rainforest में रहते हैं, उनके कुछ common features क्या होते हैं? They have sensitive hearing. हाँ जी, sensitive hearing,
शार्प आईज, मैं आईज नहीं लिख रही, आई साइड लिख रही हूँ। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सेंस, ठीक है, तीन तो उनके स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सेंस, स्मेलिंग सेंस, और क्या, थिक स्किन, देन कैमोफ्लैगिंग भी बहुत सारे एनिमल्स का स्पेशल फीचर है, ठीक है। इन जितने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं, इनमें काफी एनिमल्स में हम कैमोफ्लैगिंग भी कंसिडर करते हैं, जिसमें से हम नेक्स्ट डिस्कस करना है बिग कैट्स। बिग कैट्स क्या होती हैं? कैट्स का विकसित रूप। वाओ, चलो बताओ, काइंडली टेल मी व्हाट आर बिग कैट्स। हाँ जी, ठीक है, टाइगर्स, these are the big cats, ठीक है जी। क्या स्पेशल फीचर क्या हो सकते हैं इनके? चलो, शार्प कैनाइंस टू टियर द फ्लैश, एक एक करके प्लीज। आपने क्या कहा था? स्पीड, है ना? दे कैन रन वेरी फास्ट, इवन विच इज द फास्टेस्ट एनिमल? चलो गुड, पहले मैं एक पॉइंट लिख लूं। Why they can run very fast? Run very fast due to their long legs. Run fast due to long legs and to protect from predators and catch the prey. Predators से बचने के लिए, protect themselves from predators and catch the prey, ठीक है। They are mostly carnivores. हाँ जी बच्चे, टाइम ओवर होने वाला है, दैट आई नो। अगर किसी को अभी बेटे ये कंप्लीट करना है, ये तो हो जाएगा कंप्लीट, डोंट वरी। आई जस्ट वांट टू आस्क, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? ओके, चले फिर इसी को कंटिन्यू करें। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या बोला था? किसे बोला? रुक जा। हाँ जी, शार्प क्लॉज का क्या फंक्शन है? क्लियर? अच्छा, शार्प क्लॉज टू टियर द प्रे, तो मैं इसको ना वर्ड कैच में कन्वर्ट करती हूँ, टू कैच देयर प्रे या होल्ड देयर प्रे। कैच भी लिख सकते हो, होल्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पे किल, होल्ड, कैच, यू कैन राइट एनी ऑफ द वर्ड्स। और किसने कौन सा पॉइंट बोला था? हाँ, कैमोफ्लेज। बॉडी कलर हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज। बच्चे लास्ट में दिख रहा है, बॉडी कलर हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज। जैसे लाइन का कलर एंड पैटर्न्स बोथ। अब लायन का तो सिर्फ कलर होता है, ठीक है, लायन के पास सिर्फ कलर होता है।
कौन सा कलर होता है लाइन का? चलो ब्राउनिश सा कलर होता है, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उसका बॉडी कलर हेल्प करता है। टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, चीता के ऊपर डॉट्स होते हैं। ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू कैमोफ्लेज, हेल्प देम to blend with the surrounding, help them to merge with the surroundings, help them to camouflage. बेटे यहाँ पे ग्रास ऑलरेडी बड़ी लॉन्ग होती है, जगह ही ऐसी है। नहीं, हाँ जी, और कोई पॉइंट किसी के माइंड में? Yes, their eyes are on the sides to see in maximum, to cover the maximum distance या maximum view. हाँ, बियर की होती हैं। बाकी के पॉइंट्स आप ये ऐड कर सकते हो, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेल एटसेट्रा। ब्लैक पैंथर, हाँ जी,